खुशियाँ नगमे बिखेर रही है, खुशियाँ नगमे बिखेर रही है, दबे पाँवों से कुछ कह रही है। आज दिन कुछ खास है, पधारे आज प्रांगण में हमारे मेहमान हैं। तालियों के साथ स्वागत करें इनका, क्योंकि यही हमारी महफिल की शान है। आज जो शुरुआत हो रही है, आज जो प्रारंभ हो रहा है, आज जो आरंभ हो रहा है इस मेले का, 23वें मेले का, उसे जो शुभ कर कमल अपने हाथों से करेंगे, वो दोनों हस्तियां, उनके आगे वैसे मैंने हस्तियां लगाकर गलती करी, इसलिए करी कि ये दोनों शख्सियत ऐसी शख्सियत हैं जो कांग्रेस के अंदर और सरकार के अंदर और आम जनता के अंदर हर गली में, हर कूचे में, आपको मैं कहना चाहूंगा कि एक सुई से लेकर एक झाड़ू लगाने के कार्य से लेकर अगर कोई ऊपर तक का कार्य करना होता है तो ये कभी पीछे नहीं हटते। ये दो हस्तियां आज हमारे बीच बैठी हुई हैं। एक बार तालियां बजाकर इनका स्वागत होना चाहिए। और आपको बताऊं कि कला के क्षेत्र में हमारे माननीय डॉक्टर कल्ला साहब और माननीय राजीव अरोड़ा साहब दोनों ने जो सहयोग कलाकारों को कला के क्षेत्र में इतने प्रोग्राम्स, इतने तरीके के अचीवमेंट्स दिए हैं, तो आज ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन हुआ है कि हमारे बीच में आज दोनों हस्तियां हमारे बीच में हैं। सर्वप्रथम मैं चाहूंगा कि हमारे अतिथिगण सरस्वती जी की प्रतिमा पर पूजन करके, दीप प्रज्वलन करके आज के इस शुभ कार्यक्रम का शुभारंभ करें। प्लीज मालाएं और दीजिए। कैंडल जला के रेडी रखिए, उधर जाके कैंडल जला के रेडी रखिए। एक और माला है, वो माला दीजिए, पुष्प माला। सेक्रेटरी आइए, लीजिए। दीप प्रज्वलन हुआ। माँ सरस्वती से हम सभी की प्रार्थना कि इस मेले को पूर्णतः सफल करें और यहाँ साक्षात विराजें हमारे मध्य। और आइए अब, क्योंकि अतिथि देवो भव की परंपरा को सार्थक करते हुए हम चलते हैं इस स्वागत की कड़ी में। और मैं सबसे पहले निवेदन करूँगा हमारे चेयरमैन साहब श्री लक्ष्मण व्यास साहब को कि हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय माननीय डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब का बुके देकर स्वागत करें। और आप सभी से कहूंगा कि कृपया तालियों में कमी ना आने दें। इसके बाद में माननीय हमारे आज के मेला संयोजक श्री लाखन जी से निवेदन करूंगा, हमारे मेला संयोजक हैं श्री राजीव जी अरोड़ा साहब का, हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय का स्वागत आप बुके देकर करें प्लीज। और हमारी डबल एओ साहब जो हैं, हमारी मैडम पधारी हैं जवाहर कला केंद्र, उनके स्वागत के लिए मैं रजनीश साहब से, डॉक्टर रजनीश साहब से निवेदन करूंगा और हमारी रीटा मैम से निवेदन करूंगा जो सह संयोजक हैं कि कृपया बुके देकर उनका स्वागत करें। डॉक्टर रीता प्रताप जी हमारी सह संयोजक।
नहीं नहीं, मैं डॉक्टर रजनीश साहब से कहूँगा कि हमारे अध्यक्ष महोदय का स्वागत, लक्ष्मण व्यास जी का स्वागत वो माल्यार्पण करके करें। मालाएं नहीं, अब पूरी टीम आ जाइए। इसके बाद हम मंच पर आसीन समस्त हमारे जितने भी अतिथिगण हैं उनके स्वागत के लिए मैं डॉक्टर अजय सक्सेना, अपनी पूरी आमंत्रण समिति और सांस्कृतिक समिति, डॉक्टर ज्योति गौतम, डॉक्टर मधु गुप्ता, एडवोकेट डॉक्टर ममता चौहान, डॉक्टर मोनिका जी, डॉक्टर मोना शर्मा जी के साथ सबके स्वागत के लिए और आप सबकी तरफ से आप सबका रिप्रेजेंटेशन करके हम सभी लोग स्वागत करना चाहते हैं। ये स्वागत हम नहीं, आप सब लोग कर रहे हैं। यहाँ का ये पूरा प्रांगण स्वागत कर रहा है। हम चाहते हैं कि जोरदार तालियां बजनी चाहिए, प्रांगण गूंजना चाहिए और ये मेला 23वां मेला यादगार रहना चाहिए, हमेशा के लिए यादगार रहना चाहिए। प्लीज माला माला देना, माला आइए चेयरमैन साहब, आप आइए। ज्योति जी यहाँ आइए। श्रीमान जसवंत गुजर जी कृपया स्टेज पर पधारें। माला दीजिए, माला फूल वाली माला दीजिए। हम आगे की श्रृंखला में आगे के पायदान पे चलें, उससे पहले जब हमने इसके लिए कला मेला की संरचना की बात हुई थी तो इसको रूप को थोड़ा थोड़ा करते इसको इतना भव्य रूप आ गया। और आने के बाद हमारे चेयरमैन साहब, हमारी पूरी टीम, हमारे भाई लाखन जी, सबने, हमारे सेक्रेटरी साहब, सबकी बड़ी ऐसी भावना रही कि उन्होंने सोचा कि वास्तव में इस बार कुछ आनंद और ही आना चाहिए। और सब लोग बैठे बैठे मीटिंग्स में इतने प्रफुल्लित हो गए कि कुछ भाव हमारे आज के इस मेले पर, आज के हमारे इस अतिथियों के स्वागत के लिए ऐसा हमको लगने लगा कि हम कुछ लिखें। और मन प्रफुल्ल होकर मैंने ये रचना करके हम थोड़े से शब्द अपने भाव स्वागत के रूप में पिरो कर लाए हैं जो आपके समक्ष हैं, और उसके बाद हमारा कार्यक्रम विधिवत शुरू रहेगा। आज शुभ दिन आया, सबका मन हर्षाया। आज शुभ दिन आया, सबका मन हर्षाया। शुभ अतिथि प्रांगण पधारे हैं, स्वागत करके भाग्य उदय हमारे हैं। स्वागत करके भाग्य उदय हमारे हैं। आज शुभ दिन आया, सबका मन हर्षाया। आज शुभ दिन आया, सबका मन हर्षाया। शुभ अतिथि प्रांगण पधारे हैं, स्वागत करके भाग्य उदय हमारे हैं। स्वागत करके भाग्य उदय हमारे हैं। चुन चुन बाग से हम पुष्प तोड़ लाए हैं। चुन चुन बाग से हम पुष्प तोड़ लाए हैं।
अतिथि को अर्पण करने गजरे बनाए हैं, अतिथि को अर्पण करने गजरे बनाए हैं। हो गजरे प्रेम से पहराए, मन ही मन मुस्काए, गजरे प्रेम से पहनाए, मनी मन मुस्काए। गजरे में इत्र भावना के डारे हैं, स्वागत करके भाग्य उदय हमारे हैं, स्वागत करके भाग्य उदय हमारे हैं। देखिए बहुत सुंदर भाव आप सबकी तरफ से। शबरी घर राम आए, सुनिए कहानी है, शबरी घर राम आए, सुनिए कहानी है। अतिथि देवो भव की रीत पुरानी है, अतिथि देवो भव की रीत पुरानी है। हो मन फूला ना समाए, चहु दिशा मंगल छाए, मन फूला ना समाए, चहु दिशा मंगल गाए। आपके आने से चमके सितारे हैं। अच्छा बताइए किस किस के सितारे चमके हैं? एक बार जोरदार हाथ ऊपर करके तालियों के साथ। आपके आने से चमके सितारे हैं, स्वागत करके भाग्य उदय हमारे हैं, स्वागत करके भाग्य उदय हमारे हैं, स्वागत करके भाग्य उदय हमारे हैं। धन्यवाद बहुत बहुत। और आइए मैं कुछ पंक्तियां पढ़ूं, उससे पहले और सबसे पहले हम चलते हैं उस परंपरा की ओर कि जहां अब बहुत ज़रूरी है मेले के लिए कि हमें आपको सबको ये मालूम हो कि इस मेले की रचना कैसे हुई, लेकिन उसका प्रादुर्भाव कैसे हमने सोचा। और इन सब के लिए समग्र रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सबसे पहले हमारे माननीय चेयरमैन साहब को कि वो आएँ और अपना उद्बोधन 2 शब्दों के साथ आकर आप सबको दें। माननीय लक्ष्मण जी। शिवपुरम प्रांगण में आज पधारे 23वें कला मेला में कला एवं संस्कृति मंत्री आदरणीय बीडी कल्ला साहब, राजीव अरोड़ा जी, कला मेला के संयोजक लखन जी, रीटा प्रताप जी, जसवंत गुजर जी और मैडम। आज 23वां कला मेला के उद्घाटन समारोह में हमने एक प्रयास किया था कि जब मुझे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और बीडी कल्ला साहब ने जब ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी तो हमारा एक प्रयास था कि हम राजस्थान के कोने कोने तक, अंतिम छोर तक जो कलाकार बैठे हैं वहाँ तक हम पहुँचे, उनको मंच प्रदान करें। जिस दिन से हमने पदभार ग्रहण किया, हमने पूरे राजस्थान में मतलब अभी तक करीब करीब 7 में से करीब 4 संभागों में हम घूम चुके हैं। हर जगह अकादमी के जो बैरिकेड्स होते हैं वो सारे हटा दिए हमने और हर कलाकार से रूबरू हैं हम। हमारा ये प्रयास है कि अंतिम छोर तक जो कलाकार बैठे हैं उनको हम मंच दें, उसी के हिसाब से, क्योंकि राजस्थान पूरे भारत में मात्र एक राज्य है जहाँ पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी बीडी कल्ला साहब ने कोविड के समय पे जो कलाकारों को 5-5 हज़ार रुपये प्रोत्साहन राशि दी थी, उसी को देखते हुए आज पूरे भारत से यहाँ कलाकार इस मेले में आए हैं कि राजस्थान में कलाकारों का हित का कार्य होता है। तो मेरा ये मानना है कि ये कला मेला में, बाकी आपको जो भी जानकारी है कला मेला की संयोजक महोदय आपको बताएंगे। हमने जब से अकादमी का हमने ये कार्यभार संभाला था तो करीब हमने 4 प्रदर्शनियाँ हमने कर दी अभी तक। उसके बाद में हमने 35 जिलों के अंदर हम कार्यशाला करने जा रहे हैं जो युवाओं को प्रेरणा मिले। और आज ये जो कला मेला है पूर्ण रूप से हमने युवाओं को समर्पित किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी प्रदर्शनी लगे, जो दिवंगत कलाकारों की हमने प्रदर्शनी लगाई है, जो कार्य कोई देख भी नहीं सकता है, उनको युवाओं को देखें। और जो राष्ट्रीय चित्रकला शिविर हम कर रहे हैं इसके अंदर युवा उनसे बात करेंगे, देखेंगे, उनको पता चलेगा कि कार्य कैसे होता है, पेंटिंग कैसे की जाती है। तो मेरा ये हमारा ये सबका मिलके पूरा प्रयास है। इसके लिए मैं पूरी टीम को, हमारी कार्यकारिणी टीम को, अकादमी के पूरे कर्मचारियों को, मेरे साथियों को
और सफाई कर्मचारियों को भी, सबको इन्होंने जो रात दिन मेहनत करके हमने ये प्रयास किया कि कला मेला बहुत अच्छा हो, सबके लिए सब आएँ और सबको लगे कि हमें एक मंच प्रदान किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे जिसको कहना चाहिए कि ऑल इन वन, हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उनके लिए मैं एक शब्द कहना चाहूँगा, ऑल इन वन। क्योंकि ऑल इन वन ऐसे हैं, रात को वो जब यहाँ पर कल मेला की व्यवस्था देख रहे थे रात को 2 बजे तक 3 बजे तक, तो उनको देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लगता था कि वो हमारे चेयरमैन साहब हैं। आप इस बात से बहुत कुछ समझ लीजिए। ऑल इन वन है, जो कार्य करना पड़ता है और वास्तव में जो स्थान माननीय मंत्री महोदय ने, राजस्थान सरकार ने उन्हें सौंपा है, ऐसे हमारे युवा नेता, हमारे युवा चेयरमैन साहब जिस तरीके से जो काम कर रहे हैं, उसको मैं नहीं, शायद हमारे जो ये टेन्योर के बाद में जो हमारे आर्टिस्ट हैं, हमारे जितने भी कलाकार भाई हैं, वो लोग सब लोग, हमारी बहनें हैं, वो सब लोग महसूस कर रहे होंगे और वो लोग सब कहेंगे कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया। और उसके ऊपर हमारे ऊपर क्योंकि वरद हस्त है, आशीर्वाद है हमारा माननीय डॉक्टर कल्ला साहब का, राजीव अरोड़ा साहब का, माननीय मुख्यमंत्री साहब का। तो मैं इस कड़ी में अब चाहूँगा कि हमारे इस कार्यक्रम के, आज के इस मेला के जो हमारे संयोजक हैं लाखन सिंह जी जाट साहब, वो आकर इसकी समीक्षात्मक रिपोर्ट कि कैसे क्या है संपूर्ण, उन्होंने ऐसी रचना कितनी कैसे कैसे की, वो आकर हमें आपको उसका पूरा संपूर्ण विवरण कृपया बताएं। लाखन जी। 23वें कला मेले में कला एवं संस्कृति मंत्री माननीय वीडी कल्ला जी, राजीव अरोड़ा जी, ललित कला एकेडमी के अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मण जी व्यास जी, श्रीमती जवाहर कला केंद्र से श्रीमती सहला खान जी एवं सभी वरिष्ठ और युवा कलाकारों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। राजस्थान सदैव से ही कला रसिकों एवं कला मर्मज्ञों की धरती रही है। राजस्थान की कला आज अपने चरम पर है। अनेक उतार चढ़ाव देखने के बाद आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। मैं आज उन सभी कलाकारों को नमन करता हूँ जिन्होंने कला मेले की शुरुआत की। कला मेले के इतिहास में पहली बार 500 से अधिक युवा एवं वरिष्ठ कलाकार अपने कार्य का प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही कला मेले के इतिहास में पहली बार समकालीन भारतीय चित्रकारों का एक कला शिविर आयोजित किया जा रहा है, जो राजस्थान की कला में नए आयाम स्थापित करेगा। मैं ललित कला एकेडमी एवं जवाहर कला केंद्र के उन सभी कर्मचारियों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने कला मेले में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। और मैं जवाहर कला केंद्र का एक बहुत अच्छे तहे दिल से भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमें इतना बड़ा स्पेस दिया जिसमें कि हम लोग अपनी कला का प्रदर्शन और युवा कलाकारों को मंच दे सकें। कला मेले के इतिहास में पहली बार राजस्थान के ख्यातनाम दिवंगत चित्रकारों की भी चित्र प्रदर्शनी कला जवाहर कला केंद्र की कला दीर्घाओं में प्रदर्शित की जा रही है। कृपया उसका भी अवलोकन हम सब लोग करें। कला समीक्षकों, यहाँ पे देश के ख्यातनाम कला समीक्षकों द्वारा एक कला संगोष्ठी भी आयोजित की जा रही है, जो निश्चय ही राजस्थान की कला को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। साथ ही मेरे साथ कार्य कर रहे कला मेले के सभी समिति के सदस्यों का भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। इस कला मेले के दौरान हम लोग राजस्थान के युवा जो कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए एक चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन रख रहे हैं, जिसमें 10 अवार्ड दिए जाएंगे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं इस मुकाम पर आप लोगों के आशीर्वाद से पहुंचा। धन्यवाद। बहुत शुभता का प्रतीक, शुभता की पराकाष्ठा, चरम सीमा है ये कि आप सबके भाव, सुंदर भाव, और ये भाव बढ़ोतरी के लिए कि हमेशा पूरे आकाश में, तीनों लोकों में, और ये मान के चलिए कि आपका ये जो यश है, ये प्रताप है, ये कीर्ति है, ये हमेशा उजागर रहे, दशों दिशाओं में उजागर रहे। इस भावना के साथ ये भावना सजो कर लाए हैं हम, और उसके साथ ये ढेर सारे गुब्बारों का समूह जो आप देख रहे हैं, ये मैं कृपया कहूँगा भैया आप यहाँ लाइए, और इसको आपकी भावनाओं को इस प्रकार से हमारे अतिथिगण इन गुब्बारों को छोड़कर आकाश में ये प्रार्थना उन तीनों लोकों के स्वामी से, ब्रह्मा विष्णु महेश से, मां नारायणी से, एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप स्वागत करें प्लीज।
इस हमारे AAO जवाहर कला केंद्र सहला खान जी से मैं निवेदन करूंगा, माननीय कृपया आएं और आके 2 शब्द। माननीय मंत्री महोदय राजीव अरोड़ा जी, अकेडमी के अध्यक्ष और सचिव, और यहाँ पधारे सभी अतिथि और कलाकारों का जवाहर कला केंद्र की ओर से मैं सीनियर AO शहला खान स्वागत करती हूँ। और जवाहर कला केंद्र का हमेशा से प्रयास रहा है कि विभिन्न कलाओं को, सभी विधाओं को मंच यहाँ पर दिया जाए, और उसी कड़ी में विभिन्न अकेडमियों के साथ हमारा कोलैबोरेशन रहता है। फ़िलहाल अभी नौनिहाल और बसंत पर्व का आयोजन हमने इसी कड़ी में किया था। इस 23वें कला मेला के लिए आप सबको मैं बधाई देती हूँ और सभी पधारे अतिथियों का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप इससे लाभान्वित होंगे और यहाँ पर कलाकारों का भी मनोबल बढ़ाएंगे। धन्यवाद। महान नेता बनने की कोई ख्वाहिश नहीं है मेरी, महान नेता बनने की कोई ख्वाहिश नहीं है मेरी। करूं खुद को साबित, करूं खुद को साबित, ये आजमाइश नहीं मेरी। समाज सेवा हित में, समाज सेवा हित में चाहिए सहयोग आपका, समाज सेवा हित में चाहिए सहयोग आपका, अलावा कोई फरमाइश नहीं है मेरी। मैं माननीय राजीव अरोड़ा साहब को कहूँगा कि कृपया मंच पर पधारें, यहाँ आएँ और आकर आपको 2 शब्द आज के इस मेले पर, आज के इस वातावरण के लिए कहें। माननीय राजीव अरोड़ा साहब। जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम में आयोजित इस 23वें कला मेले के उद्घाटन समारोह में उपस्थित राजस्थान सरकार के कैबिना मंत्री, बहुत ही कला प्रेमी, मृदुभाषी आदरणीय बिकी कल्ला साहब, ललित कला अकादमी के अध्यक्ष श्री लक्ष्मण व्यास जी, इस कला मेले के संयोजक लाखन सिंह जी, श्रीमती रीता प्रताप जी, डॉक्टर रजनीश हर्ष जो खुद बहुत अच्छे कलाकार हैं, शैला खान जी, हमारे बीच में उपस्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव जसवंत गुजर जी। मैं देख रहा हूँ कि सामने भी बहुत मूर्धन्य और प्रसिद्ध कलाकार हमारे पीछे बैठे हैं। ललित कला अकादमी के पूर्व अध्यक्ष श्री भवानी शंकर शर्मा जी, नाथूलाल वर्मा जी, लोकेश जी, मेरे मित्र जामन दास जी, अजय सक्सेना जी, उनकी पूरी टीम, उपस्थित सभी यहाँ पे कलाकार साथियों, उपस्थित जयपुर के नागरिक बंधुओं, मुझे बहुत खुशी है कि आज एक शानदार कार्यक्रम जयपुर में आयोजित हो रहा है और ये 23वां कला मेला है और मुझे भी कम से कम 10 बार इस कला मेले में आने का अवसर मिला, देखने के लिए, कभी अतिथि बनके। हर बार ज़्यादा अच्छा प्रयास करने की कोशिश ललित कला अकादमी करती है। और अभी कल्ला जी के संग मैं बात कर रहा था तो कल्ला साहब कह रहे थे कि ललित कला अकादमी का इस बार जो गठन करा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, उसमें वास्तव में कला के प्रति रुचि रखने वाले साथियों को जोड़ा गया है और उसका प्रभाव यहाँ देखने को मिल रहा है। मुझे बताया गया कि लगभग 200 स्टॉल के लिए लोगों ने एप्लीकेशन करी, उसमें से 120 स्टॉल यहाँ पे लगाए गए हैं जिसमें लगभग 500 कलाकारों को अपनी कला का प्रदर्शन, जयपुर की जनता और देश विदेश से आए हुए साथी ये जवाहर कला केंद्र में आते हैं, वो उनको देख पाएंगे, उनकी सराहना कर पाएंगे और निश्चित रूप से जो युवा कलाकार हैं वो हमारे जो सीनियर कलाकार हैं उनसे प्रोत्साहन भी ले पाएंगे, उनसे सीख भी पाएंगे। ये जो जयपुर का जवाहर कला केंद्र है इसका अपने आप एक देश के अंदर स्थान है और जयपुर में तो कला और संस्कृति के कोई भी कार्यक्रम के लिए मेरे ख्याल से एक मुख्य केंद्र बन चुका है। कभी कवि सम्मेलन होते हैं, नाटक होते हैं, कला की प्रदर्शनियाँ होती हैं, साल में 25-30 बार 50 बार मुझे भी आने का मौका मिलता है। अगर इस तरीके की सोच पूर्ववर्ती सरकार नहीं रखती तो शायद जयपुर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ को मिस करता। लेकिन ये नई कृति करने का, नए सृजन करने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम जवाहर कला केंद्र बना है
और इसकी ख्याति को पूरे देश दुनिया के अंदर तब ज़्यादा फैलती है जब इतनी अच्छे किस्म के कला मेले यहाँ पे आयोजित होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि राजस्थान के ऐसे दिवंगत कलाकार जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त अमूल्य योगदान कला के क्षेत्र में दिया है, उनको भी इन्होंने याद करा है। ललित कला अकादमी ने उनकी चित्रों की प्रदर्शनी जवाहर कला केंद्र के अंदर लगाई गई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम उनको भी देखेंगे, उनसे भी जानकारी प्राप्त करेंगे और बिना कला के, बिना संगीत के जीवन में कितनी नीरसता है। तो इसलिए आवश्यकता है कि जो भी यहाँ पे साथी आए हुए हैं वो कलाकारों को प्रोत्साहन दें। और अभी जब इसका अवलोकन करा जाएगा तो माननीय बी.डी. कल्ला साहब द्वारा भी, और मैं एक याद भी दिलाना चाहता हूँ कल्ला साहब को कि राज्य सरकार ने एक कमेटी बनाई थी कि जो चित्रकारों की कलाकृतियाँ होती हैं उनको खरीद के राज्य सरकार के विभिन्न भवनों में लगाने के लिए एक कमेटी का निर्माण करा गया है। और कल्ला साहब ने, मुख्यमंत्री जी ने मुझे भी उस कमेटी में लिया है, तो उसकी भी एक बैठक करा लें। तो जो कलाकारों के लिए जो कला के जो चित्र हैं उनको हमेशा के लिए उनकी याद को हम सहेज सकते हैं अपने पास, और उससे निश्चित रूप से कलाकारों को मान मिलता है, सम्मान मिलता है। और बी.डी. कल्ला साहब यहाँ पे आए हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा से ललित कला अकादमी को मिलता रहा है, आगे भी मिलेगा। यहाँ पे आए हुए सभी साथियों का जो आए हैं उनका मैं स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जो मेरा आपने मान सम्मान करा अजय सक्सेना जी, आपकी टीम को, उसके लिए मैं हृदय से अभिभूत हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत ही सुंदर और सार्थक शब्दों से हमें आज वशीभूत कर दिया हमारे अतिथि महोदय ने, राजीव अरोड़ा साहब ने। सबके लिए, हर जिसको कहना चाहिए हर दिल अजीज हैं, सबके लिए काम आने वाले और हर क्षण एक बार में आग्रह को स्वीकार करने वाले माननीय राजीव अरोड़ा साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं। और इसके बाद कि हर सामाजिक समस्या का समाधान बन जाऊं, हर सामाजिक समस्या का समाधान बन जाऊं, ये हमारे मंत्री महोदय पर ये पंक्तियां जो कैबिनेट में तो आज हैं, पहले हमारे प्रदेश की सरकार, फिर शिक्षा संभाली थी आपने। और मैं आपको बता दूं, एक बार जब गहलोत साहब की फर्स्ट गवर्नमेंट बनी थी 99 में, 98 के अंदर, मैं एक इंटरव्यू कर रहा था जनता की अदालत के लिए, उसका चीफ कन्वीनर था मैं। और जब मैं कल्ला साहब के पास पहुंचा तो जब हमारी पूरी टीम यूनिट बैठी हुई थी, एक छोटा सा किस्सा आपको बता रहा हूं, तो पहले हमारा इतना स्वागत हुआ बाहर उस टीम का, और फिर मैंने झांक कर देखा खिड़की से, मैंने कहा क्या बात देर क्यों लग रही। तो आप माननीय उस समय सुबह की आप एक्सरसाइज वाली, जिसको कहना चाहिए कि व्यायाम वाली, योग वाली, आप उसमें दिनचर्या के अंदर आप व्यस्त थे। उसके बाद आपने आकर जो सार्थक इंटरव्यू हमें दिया और जो समाज के लिए जो उन्होंने उसमें जो चीजें हमें बताई, वो आप देखिए हर टीवी पर टेलीकास्ट हुई थी। मैं आपको बताऊं, एक बार जोरदार तालियां। और ये पंक्तियां उन्हीं के लिए मैं कह रहा हूं जो मेरे हृदय में, हर सामाजिक समस्या का समाधान बन जाऊं, हर सामाजिक समस्या का समाधान बन जाऊं, जरूरतमंदों की जरूरत का सामान बन जाऊं, जरूरतमंदों की जरूरत का सामान बन जाऊं। बन के नेता नेतागिरी का शौक नहीं है मुझे, बन के नेतागिरी का शौक नहीं है मुझे। चाहत है समाज सेवा का दूसरा नाम बन जाऊं। मैं हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय बी.डी. कल्ला साहब को आमंत्रित करता हूं कि आएं और दो शब्द कहें। माननीय बी.डी. कल्ला साहब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ शारदा को, जो विद्या की दात्री है, कलाओं की दात्री है और सभी शिक्षाओं की दात्री है, उन्हें नमन करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। सम्मानीय राजीव अरोड़ा जी, ललित कला अकादमी के अध्यक्ष श्री लक्ष्मण जी व्यास, भाई जसवंत जी गुर्जर, डॉक्टर रजनीश हर्ष,
सचिव ललित कला अकादमी डॉक्टर रीटा प्रताप जी, लाखन सिंह जी, इस 23वें कला मेला के संयोजक श्रीमती सहेला खान जी, हमारे बहुत ही जाने पहचाने कलाकार और पूर्व अध्यक्ष सम्मानीय भवानी शंकर जी, सम्मानीय नाथूलाल जी वर्मा, सम्मानीय डॉक्टर सहेल चौयल जी जो उदयपुर से पधारे हैं और कल जिनकी वार्ता होगी आप लोगों के बीच में, डॉक्टर लोकेश जी जैन, उर्दू अकादमी के अध्यक्ष भाई रजा खान साहब, हुसैन रजा खान साहब, उपस्थित सभी कलाकार बंधुओं, भाइयों, बहनों, पत्रकार बंधुओं और नौजवान साथियों, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, संगीत साहित्य कला विहीना साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीना। संगीत साहित्य और कला के बिना व्यक्ति बिना सींग और पूंछ वाले पशु के समान होता है। सौभाग्य से हमारा प्रदेश और हमारा देश श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि हमारे यहाँ सब लोग या तो स्वयं कलाकार हैं और नहीं तो कला प्रेमी हैं, इसलिए वो इस श्रेणी में नहीं आते। आप किसी भी व्यक्ति को देख लें, वो बचपन से ही या तो आंसू कलाकार होगा, या आंसू वैज्ञानिक होगा, आंसू कहानीकार होगा, आंसू लेखक होगा, अथवा वो अच्छा आंसू एक तरीके से शुरू से ही उसमें नैसर्गिक प्रतिभाएं होती है और उन प्रतिभाओं को निखार कर तराश कर यदि अपन देखें तो वो अलग अलग शक्लों में बदल जाती है। कोई अच्छा वैज्ञानिक, कोई अच्छा डॉक्टर, कोई अच्छा इंजीनियर, कोई अच्छा आर्टिस्ट, कोई अच्छा गायक, कोई अच्छा नृत्यकार, कोई अच्छा संगीतकार, कोई अच्छा नाट्यकर्मी बन जाता है। प्रकृति ने सभी को वो नैसर्गिक क्षमताएं दी है, लेकिन ये संभव तब होता है जब उसको अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम दी जाती है। हर व्यक्ति जीवन में कुछ बनना चाहता है, लेकिन बनने का माध्यम केवल मात्र तालीम ही है। बिना तालीम के वो कुछ भी नहीं बन सकता। इसलिए तालीम के माध्यम से वो व्यक्ति का विकास होता है। जैसे कोई अच्छा चित्रकार हो, अच्छा कलाकार हो और योग्य गुरु मिल जाए, भवानी शंकर जी जैसा, नाथूलाल जी या चोहिल साहब जैसा, तो उसको जैसे हीरे का जो होते हैं वो एक तरीके से रॉ मटेरियल के रूप में जब आते हैं, लेकिन जौहरी उसको या अच्छा कारीगर उसको तराश कर जब बाजार में रखता है तो उसकी कीमत हो जाती है। तो इसलिए गुरु के आशीर्वाद से ही अच्छे कलाकार बनते हैं, अच्छे मूर्तिकार बनते हैं, अच्छे साहित्यकार और लेखक बनते हैं। मैं जब रामपुरिया कॉलेज में था उस समय मैंने देखा कि हमारे यहाँ निर्मल वर्मा जी, अज्ञेय जी और बहुत अच्छे गोस्वामी जी जैसे अच्छे द्वारका प्रसाद जी शर्मा जैसे लोग आते थे और हम 15-15 दिन का शिविर लगाते थे। उसमें कैसे अच्छे चित्रकार, कैसे अच्छे साहित्यकार, कैसे अच्छे लेखक तैयार हों और बहुत अनुभवी और ख्यातनाम लोगों के माध्यम से उनको तैयार करने का प्रयास करते थे। मैं लक्ष्मण जी को ये सुझाव देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप अलग अलग जिलों में संभागीय मुख्यालयों पर जाकर कला प्रदर्शनियों का, कलाकारों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, वैसे ही हर डिस्ट्रिक्ट में चाहे 5 दिन का, 7 दिन का, 3 दिन का, कम से कम 5 दिन का तो शिविर लगाएं ही लगाएं और उसमें हमारे अनुभवी जो चित्रकार हैं उनको वहाँ ले जा कर के नई पीढ़ी को सिखाने का काम करें। मॉडर्न आर्ट वो तो मॉडर्न आर्ट में, यदि कोई और पोर्ट्रेट का स्पेशलिस्ट है तो पोर्ट्रेट कैसे बनता है उसके बारे में, लैंडस्केपिंग के बारे में, स्याहियाँ कैसे बनती है। मैं कई बार लोगों को सुनाता हूँ। द्वारका प्रसाद जी मेरे ननियाल के बिल्कुल पास में रहते थे और मुझे कई बार कहते थे, भांजा तो मेरे से ये हीरे की, पन्ने की, माणक, मोती इनकी शाही बनाना सीख ले, सोने की शाही बनाना सीख ले। मैंने कहा मैं इकोनॉमिक्स पढ़ता हूँ और नेतागिरी करता हूँ, मैं शाही बना कर क्या करूँगा। कोई अच्छे आर्टिस्ट को जो इस काम में रुचि रखता हो उसको सिखाओ।
तो कहने का तात्पर्य मेरा है कि आर्टिस्टों में भी एक अलग प्रकार की, वो हर एक को अपना नुस्खा देते नहीं। मैं चाहता हूं कि आप कम से कम योग्य शिष्यों को अपनी विद्या को सिखाएं, क्योंकि विद्या के बारे में कहा गया है, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरम बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों घटेर, बिन खर्चे घटी जात। इसलिए इसको सिखाएं अधिक से अधिक लोगों को। और राजस्थान का नाम जो है कला के क्षेत्र में बहुत आगे है, इसलिए राजस्थान को और आगे ले जाने के लिए हम क्या प्रयत्न कर सकते हैं। हमारी पेंटिंग्स सारे विश्व में पहुंचे, हमारी पेंटिंग्स जो है हर जगह उसकी पूछ हो, इसके लिए हमको अभिनव प्रयोग, नवाचार जो भी करने हैं हमको करने चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी का अनुभव और नई पीढ़ी की स्फूर्ति, ये दोनों मिलकर काम करेंगी तो निश्चित रूप से राजस्थान की कला का भविष्य बहुत सुंदर है। मैं कई बार जवाहर कला केंद्र में आता हूँ, एकल चित्रकारों की प्रदर्शनियों का अवलोकन करता हूँ। बहुत अच्छा काम हो रहा है। कोई लोग केवल पशुओं के चित्र बना रहे हैं, कई लोग केवल चिड़ियाओं के चित्र बना रहे हैं, कई लोग केवल लैंडस्केपिंग कर रहे हैं, कोई पोर्ट्रेट बना रहा है, तो कोई कांच की शीशी पे काम कर रहा है, तो कोई आपके सुनहरी कलम का काम लकड़ी पे और ऊंट की चमड़ी पे कर रहा है। लेकिन ये सब काम जो हैं वो एक तरीके से आगे बढ़ने चाहिए। और उसमें मॉडर्न आर्ट में भी मैंने देखा है कई लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए एक एक अनुभव शेयर करके हमको आगे बढ़ना है। और इसमें जितना अनुसंधान करके हम आगे बढ़ सकते हैं, हमको आगे बढ़ना चाहिए। मैं इस 23वें कला मेले के सफलतापूर्वक संपन्न होने की मंगल कामना करता हूं। और मैंने देखा है, पहले भी मैं मेलों में आया हूं, इस बार लगता है कि आर्टिस्ट स्वयं मेला लगा रहे हैं, नहीं तो ऐसा लगता है सरकार लगा रही है। लेकिन इस बार मैंने ये देखा है कि कलाकारों के समूह ने मिलकर इस मेले को लगाया है। और मैं बहुत अच्छी बात है। प्लीज एक बार मैं कहूंगा, एक बार जोरदार तालियां बताइए प्लीज। सक्सेना जी जो हैं ये बहुत पुराने जाने माने कन्वीनर रहे हैं और बहुत अच्छा संयोजन करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के मेरे को आपसे यही कहना है कि सरस्वती जी का ध्यान करके या अपने इष्ट का ध्यान करके, जिस किसी को भी माने आप वाहिगुरु को माने तो वाहिगुरु को माने, परवरदिगार को माने तो परवरदिगार को, गॉड को, सरस्वती को, जिसको भी माने उनको पहला उसका ध्यान कर फिर कला को शुरू करो। देखो आपकी पेंटिंग कितनी अच्छी बनती है। ये आपको मैं टिप्स देके जा रहा हूं। और आज जो अनेकता में एकता थी उसको कुछ लोग बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों का भी ये धर्म बनता है, कला प्रेमियों का, कला सृजन धर्मियों का, कि अनेकता में एकता हम लाने का प्रयास करें। हमारा देश की आज़ादी जो है अनेकता में एकता से मिली। हम अलग संस्कृतियों के लोग हैं, विभिन्न भाषाओं के लोग हैं, विभिन्न प्रांतों के लोग हैं, विभिन्न विचारों के लोग होते हुए भी अनेकता में एकता आज़ादी के आंदोलन में थी। उसी को आज लाने की ज़रूरत है। और जब हम ये लेके आएंगे तो निश्चित रूप से हमारी कला, हमारी संस्कृति जो है वसुदेव कुटुंबकम की तरह आगे बढ़ेगी। एक तरफ लोग बात करते हैं वसुदेव कुटुंबकम की, लेकिन वसुदेव कुटुंबकम के आसपास ही नहीं। हमारी सेंट्रल की जो संसद बनी हुई है उसके सेंट्रल हॉल के ऊपर लिखा हुआ है, अयम निज परोवेति गणनाम लघु चेतसाम उदारा चरिता नाम वसुदेव कुटुंबकम। यानी ये तेरा और मेरा भारत की संस्कृति नहीं है। भारत की संस्कृति उदार चरित्र वाली है, जिसमें पूरा संसार एक कुनबे की तरह, एक कुटुंब की तरह है। लेकिन दूसरी तरफ हम कभी भाषा के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर अलग अलग हो जाते हैं। उसको अलग अलग नहीं होना है। इकबाल साहब ने कहा है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। इसलिए हमको आज़ादी से पहले जो हमारे बुजुर्गों ने हमको सिखाया था, अनेकता में एकता का संदेश, वही हमको रखना है। तब हमारा लोकतंत्र मजबूत रहेगा, हमारा देश मजबूत होगा, हमारा संविधान कायम रहेगा और हम देश को मिलकर के आगे बढ़ा पाएंगे।
इन्हीं शब्दों के साथ पुनश्च मैं इस 23वें कला मेला के सफलतापूर्वक संपन्न होने की मंगल कामना करता हूँ। जय हिंद। अपने शुभ आशीर्वचन से हमारी प्रेरणा में पथ प्रदर्शन का जो कार्य अभी माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने किया है उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब साहित्य की उस शाखा पर चलते हैं कि जहाँ पर गागर में सागर भरी होती है और वास्तव में आइए अब आपको गागर में सागर कैसे भरी है, किसने भरी है, मैं उनका नाम बता दूं। डॉक्टर रीटा प्रताप जी हमारे बीच हैं। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर पुस्तक लिखी है और उसके विषय में आपको मैं ममता जी से कहूँगा कि कृपया उसे थोड़ा सा बताएं, उसका परिचय दें और उसका विमोचन यहाँ होगा। उसके बाद ही मेले का जो है वो सारा इंस्पेक्शन मेले का पूरा अभी आप सब लोग मैं सबसे कहूँगा कि कृपया यहाँ रहें और बहुत ही आनंद आएगा इसके बाद। लेकिन एक बार इस पुस्तक का विमोचन पहले। डॉक्टर रीता प्रताप हिंदी और अंग्रेजी में समान कौशल से लिखने वाली एक ऐसी लेखिका हैं जिन्होंने गंभीर शोधपरक अकादमिक लेखन भी किया है और छात्रों उपयोगी लोकप्रिय पाठ्य पुस्तकें भी लिखी हैं। आज की इनकी पुस्तक का नाम है विजुअल आर्ट ऑफ इंडिया थ्रू द एजेज। अंग्रेजी अध्येताओं के ध्यान में रखकर लिखी गई है ये पुस्तक, जिसमें कलेवर में चित्रकला, मूर्तिकला में वास्तुकला का अध्ययन सम्मिलित है। यह पुस्तक भारत की 10,000 वर्ष पुरानी प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक चित्र परंपरा में समकालीन कला आंदोलन का तथ्यांकन करती है। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता से उद्भित भारत की विलक्षण वास्तु तथा शिल्प परंपरा के विकास एवं विस्तार का व्यापक विवरण देती है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, कृपया तालियां जोरदार बजाएं। और इसके बाद देखिए, जब ललित कला अकादमी का नाम आता है, मेला बाद में आया, ललित कला अकादमी का नाम आता है, तो इस वर्ष, इससे पूर्व वर्ष और या कह लूँ कि बहुत लंबे वर्ष से, बहुत लंबे समय से जो एक मजबूत नींव, एक मजबूत कंधे, एक ऐसे कंधे, एक ऐसी भावना, एक ऐसा स्वरूप जो अपने घर इस मेले को सजाने के लिए, इस ललित कला अकादमी को सजाने के लिए कम से कम शायद 5-6 दिन हमारे चेयरमैन साहब के साथ में अपने घर नहीं गया। माननीय डॉक्टर रजनीश साहब के लिए कहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाएं प्लीज। इन्होंने जितनी मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, मैं हमारे डॉक्टर रजनीश साहब को कहूंगा कि कृपया माइक लें, धन्यवाद ज्ञापित करें। उसके बाद मेले का इंस्पेक्शन हमारे सारे अतिथि महोदय कहेंगे। नहीं, मैंने ज्यादा नहीं बोला, बहुत कम बोला। मेरे शब्दकोश में ना शब्द है, ना सर्वनाम है, ना संज्ञा है, कुछ नहीं है। आपके लिए आपने बहुत मेहनत की है, तब ये मेला सक्सेस हुआ है, रियली। एक बार प्लीज जोरदार तालियां प्लीज। आदरणीय मंचासीन माननीय मंत्री महोदय राजीव अरोड़ा जी, हमारे युवा उत्साह वाले अध्यक्ष साहब लक्ष्मण जी, कला मेला संयोजक, युवा चित्रकार और अग्रणी कार्यों में सबसे पहले आगे रहकर कलाकारों का प्रोत्साहन बढ़ाने वाले श्री लाखन जी और जसवंत जी, और सबसे ज़्यादा मैं आभार प्रकट करूंगा जवाहर कला केंद्र का प्रियंका जोधावत जी और हमारे महानिदेशक गायत्री राठौड़ जी का, जिनका प्रतिनिधित्व कर रही हैं आज सीनियर एओ शैला खान जी। यदि इनका साथ हमारे साथ नहीं मिलता तो शायद ये मेला संभव नहीं हो पाता। इन्होंने हमारी छोटी सी आग्रह को स्वीकार किया और ये परिसर हमें उपलब्ध कराया। मैं जवाहर कला केंद्र का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमारा साथ दिया। मैं सभी कलाकार बंधुओं का आभारी हूँ जो हमारे बहुत कम समय में इस आयोजन का जो गठन किया गया था उसमें हमारा साथ निभाया और आज अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पधारे हैं और अपनी चित्रों की प्रदर्शनी यहाँ लगाए हुए हैं। मैं सभी कलाकार बंधु और मेरे सारे सीनियर गुरु नाथूलाल जी, भवानी शंकर जी शर्मा, लोकेश जी,
विनय जी, मनोज सर और पूरी कला मेला समिति की टीम को, अकादमी की टीम की ओर से, अकादमी के सभी कार्यकर्ता की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ कि अध्यक्ष साहब की ये जो टीम है वाकई एक बहुत प्रोत्साहित टीम है। और मैं आभारी हूँ अजय सक्सेना जी का, जिन्होंने, मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कुछ ज़्यादा ही बोला है, खामखा मेरे साथ बारे में 4 शब्द ज़्यादा ही बोले हैं, इतना मैं नहीं हूँ, बिल्कुल कम बोला है। मैं भी आप लोगों के कलाकारों में से एक कलाकार हूँ। ठीक है कि सरकार ने, मंत्री महोदय जी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है तो मैं उसे बखूबी निभाने का प्रयत्न करूँगा। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो भी हमारे आज प्रांगण में आए हैं। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं हमारे पीसीसी से पधारे हुए भाई जसवंत जी, हमारे जो सचिव महोदय हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और सबका, मैं हमारे जितने भी हमारे मेहमान आए हैं उन सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और अब मैं निवेदन करूंगा हमारे चेयरमैन साहब से और हमारे सचिव साहब से कि कृपया मेले का निरीक्षण विधिवत हमारे समस्त अतिथियों को करवाएं।